कभी आप प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर बोलते हो, कभी आप प्रधानमंत्री जी को दुर्योधन बोलते हो, कभी रावण बोलते हो, कभी आप प्रधानमंत्री जी को नाली का कीड़ा बोलते हो। मतलब आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की अभद्र भाषा का आप ये लोग वोट बचाओ यात्रा नहीं कर रहे, ये परिवार बचाओ यात्रा चल रही है। सारे चोर, सारे लुटेरे एक एक साथ खड़े हो गए। किसी पर चारे घोटाले का है, किसी पे कोई घोटाला, किसी कोई घोटाला। इन्हें कोई मतलब नहीं है देश की जनता से। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आपको बता दें कि बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का वोट बचाओ अधिकार यात्रा चल रहा है। उस यात्रा में दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी के लिए जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई, जिसको लेकर भाजपा के विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने एफआईआर कराई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत कई लोगों पर एफआईआर की। इसी पे ज्यादा बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ है। जरा इनसे ही समझने का प्रयास करते हैं कि क्या ये पूरा मामला, सर आपने तो एफआईआर कराई है, क्या एफआईआर हो गई है और क्या ये इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, मैंने फिर कहा ये लोकतंत्र का काला अध्याय रहा परसों का। जिस प्रकार लोकतंत्र में खुली आजादी मिली है, पर खुली आजादी के तहत अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी को गाली देना, दिवंगत आत्मा को गाली देना, उनकी माँ को, देश के गृह मंत्री को गाली देना, मतलब ये इनका शौक हो चुका है। क्योंकि विपक्ष में इतनी बौखलाहट है और कहीं ना कहीं अपनी सस्ती टीआरपी को बढ़ाने के लिए ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। परसों दरभंगा की जो रैली में जो सार्वजनिक मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को जो गाली दी गई, और कल जो महुआ मोइत्रा ने जिस प्रकार कल माननीय गृह मंत्री के बारे में जो बोला, घुसपैठिया अगर रोकने में ये नाकाम हो रहे तो इनकी गर्दन काट के प्रधानमंत्री की टेबल पर रख दिया जाए। आप बंगाल में मुसलमानों के वोट से जीतते हैं, आप रोहिंग्या मुसलमान आपने बसा रखे, सारा बांग्लादेश आपने वहां बसा दिया। आपको पीड़ा इस बात की है कि आज गृह मंत्री ने सारी लगाम लगा दी, सब रोहिंग्या को आना बंद कर दिया, सब बांग्लादेशी मुसलमानों को आना बंद हो गई। वो घबरा, उस बौखलाहट में आप देश के गृह मंत्री के बारे में अब इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये सहनीय नहीं है। इसके लिए हमने एफआईआर दी है, कंप्लेंट दर्ज कराई है, और हम लोग सहन नहीं करने वाले। सर, इसको लेके पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से और उनके पूरे इकोसिस्टम की तरफ से सोशल मीडिया पे एक पोस्ट खूब वायरल किया जा रहा है। एक फोटो तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, शिवराज सिंह चौहान जी के साथ एक फोटो है, लेकिन उसका फैक्ट चेक किया गया तो वो जो जिस व्यक्ति पे एफआईआर हुई है, जिस व्यक्ति ने ये कुकृत्य किया, वो व्यक्ति वो नहीं है। हालांकि कांग्रेस के पार्टी के तमाम लोग कहते हैं ये भाजपा के ही लोग है, भाजपा अपने ही लोगों से प्रधानमंत्री जी को गाली दिलवाने का काम है। भाई, सार्वजनिक मंच तुम्हारा, वोट बचाओ यात्रा तुम्हारी, घुसपैठिया बचाओ यात्रा तुम कर रहे हो। सार्वजनिक मंच में तुम दोनों साथ जाते खड़े हो, तुम्हारा कार्यकर्ता है, तुम्हारा सिंबल लगा हुआ है, तुम्हारे मंच से गाली दे रहे, तो कहीं ना कहीं मुद्दे को भटकाने के लिए लोगों को दिमाग थोड़ा इधर उधर करने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा क्या मर्यादित भाषा। कभी आप प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर बोलते हो, कभी आप प्रधानमंत्री जी को दुर्योधन बोलते हो, कभी रावण बोलते हो, कभी आप प्रधानमंत्री जी को नाली का कीड़ा बोलते हो। मतलब आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की अभद्र भाषा का आप प्रयोग करते हो, तो आप पूरा देश देख रहा है। आज सर इस यात्रा का समापन है। आज अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश से चल के गए हैं और जो लोग बिहारियों का अपमान करते हैं उन तमाम लोगों को बुलाया गया बिहार में, और बिहार में वोट अधिकार बचाओ यात्रा निकाला जाए। क्या लगता है इस यात्रा का कितना फर्क रहेगा आने वाले दिनों में? ये बिहार की धरती, जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय है, जहाँ से स्वतंत्र सेनानी निकलते हैं, उस धरती को इन्होंने नापाक किया, उस धरती को अपवित्र किया। जिस प्रकार बिहार की जनता इनको माफ नहीं करेगी। ये लोग वोट बचाओ यात्रा नहीं कर रहे, ये परिवार बचाओ यात्रा चल रही है। सारे चोर, सारे लुटेरे एक साथ खड़े हो गए। किसी पर चारे घोटाले का है, किसी पे कोई घोटाला, किसी कोई घोटाला। इन्हें कोई मतलब नहीं है देश की जनता से। इनको अपना परिवार बचाना है, क्योंकि देश की गद्दी में एक चाय वाला बैठा है, एक गरीब इंसान बैठा है। क्योंकि इनको आज तक बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि कभी इनकी दादी देश की गद्दी में थी, कभी इनके नाना देश की गद्दी में थे, कभी इनके पिताजी देश की गद्दी में थे, पर आज गरीब परिवार का बच्चा देश की गद्दी में बैठा है, तो इनको इस बात की बौखलाहट है। और आखिरी में एक छोटा सा रिएक्शन चाहेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी अपने मंचों से प्रधानमंत्री जी को वोट चोर का नारा देते, कहते हैं हमारे कान में बच्चे आ रहे हैं और कह रहे हैं वोट चोर कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये क्या दर्शाता है, ये किस प्रकार की मानसिकता है प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग कर? मैंने फिर कहा ये आज का टाइम नहीं है। ये कभी आप मौत का सौदागर बोलते हो, कभी आप नाली का कीड़ा बोलते हो, कभी आप भस्मासुर बोलते हो। मतलब आपको शर्म नहीं, आपके घर में संस्कार नहीं दिए आपको, आपसे इतने बड़े आप इस तरह की अभद्र भाषा। मैंने फिर कहा कि आज पूरे देश में जो कांग्रेस का सफाया हो गया, कांग्रेस मुक्त जो भारत हो रहा है, तो ये उसकी बौखलाहट है। आज सबसे ज्यादा गिनीज बुक रिकॉर्ड में अगर सबसे ज्यादा चुनाव हारने का किसी पर श्रेय है तो राहुल गांधी के ऊपर है। सबसे ज्यादा चुनाव हारे, तो इसकी बौखलाहट है। आज 50-55 साल की उम्र में भी आप युवा 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 बोले जा रहे, तो आप दुनिया देख रही है। चलिए, वक्त देने के लिए धन्यवाद। आप लोग इस पूरी बातचीत पर क्या कुछ सोचते हैं और प्रधानमंत्री जी के ऊपर जिस तरीके से टिप्पणी की गई उसको लेकर आपकी क्या राय, कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।